रेशनलाइज्ड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक 7 वर्षीय बच्चे का शोध केस प्रस्तुत कर रहा हूं। 7 वर्षीय बच्चे के माँ पिताजी बच्चे को लेकर के आए। रोगी के माँ पिता ने बताया कि इसको बिहेवियरल प्रॉब्लम है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, बहुत सुस्त रहता है, किसी भी काम में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहती है। मैंने लड़के से बात करने की कोशिश किया। मैंने पूछा क्या तकलीफ है? लड़के ने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने पूछा फिर क्यों आए हो? तो रोगी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने रोगी के माँ पिता से बात किया तो रोगी के माँ पिताजी ने बताया कि पहले थोड़ा बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट लेता था, लेकिन आजकल स्कूल भी नहीं जाना चाहता है। घर में हम लोग ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, फिर भी थोड़ा देर बैठेगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, कहीं एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। पढ़ाई में जरा सा भी ध्यान नहीं देता है और न ही स्कूल जाना चाहता है। बात बात में चिढ़ता है या जोर जोर से चिल्लाता है। कुछ भी बात कहने पर जोर से चिल्लाता है। कभी कभी तो इतना जोर से चिल्लाता है कि मुंह से इसकी आवाज़ नहीं निकलती है। मैंने पूछा कि इसको शौक क्या है? रोगी के माँ पिता ने बताया कि घूमने का शौक है, बाकी घर में रहेगा तो कहीं भी एकांत बैठा रहेगा, किसी काम में इसको इंटरेस्ट नहीं रहती है। इसको क्या चाहिए ये मालूम ही नहीं चलता। जिद करता है तो जल्दी मानता नहीं है। कोई भी चीज़ दो तो उससे इसको संतुष्टि नहीं मिलती है। कभी लेता है, कभी फेंक देता है। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि ये पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सुबह में उठाते हैं तो रोने लगता है। इसको नहाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए बहुत जोर देना पड़ता है, तब जा कर के तैयार होता है। ये खुद से कुछ करना ही नहीं चाहता है। एक तो पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है। कई बार हम लोग ढूंढते हैं कहाँ गया, तो जाकर के कहीं एक जगह बैठा रहता है। कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप देख लीजिए, ऐसा घर के लोगों ने कहा। मैंने रोगी से बातचीत करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। रोगी के पिता ने बताया कि यह आपस में खोए रहता है, पता नहीं चलता कि इसको क्या प्रॉब्लम है। हम लोगों ने साइकेट्रिक को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रोगी के और माता पिता के द्वारा व्यक्त अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को ब्रोमियम 200 और बाद में 1M पोटेंसी में दवा दिया था, जिससे रोगी की एक्टिविटी काफ़ी एक्टिव हो गई और वो हर काम में इंटरेस्ट लेने लगा। यहाँ पर ब्रोमियम देने के पहले मैंने निम्नलिखित रूब्रिक के आधार पर ब्रोमियम दिया था। सबसे पहले था, रोगी किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता था। यहाँ बिजनेस एवर्जन हो सकता है, ड्यूटी एवर्जन टू डोमेस्टिक ड्यूटी या इंडिफरेंस टू हिज ड्यूटी डोमेस्टिक, इन चिल्ड्रन भी है। और रीडिंग एवर्जन टू रीड, पढ़ना नहीं चाहता था और शांत अकेले में बैठा रहता था, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सीट। या कंपनी एवर्जन टू डज नथिंग, सिट्स इन हर ओन रूम। और रोगी दुखी रहता था, उसको पता नहीं चलता था कि क्या चाहिए क्या नहीं, डिसकंसर्टेड इन चिल्ड्रेन। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को ब्रोमियम दिया था और इस दवा से रोगी में बहुत अच्छी और जल्दी सफलता मिली और वह अब पूरी तरह से ठीक है। थैंक यू।